पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 10 ठिकानों पर छापे मारे हैं। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी अवैध सैंड माइनिंग और पैसों के अवैध लेन देन के मामले में की गई है। ईडी ने जिन ठिकानों पर छापे मारे हैं उनमें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के पत्नी के भाई भूपेंद्र सिंह हनी का मोहाली में स्थित आवास भी शामिल है। बताया भी जा रहा है कि आरोप है कि भूपेंद्र ने रेत खनन के ठेके हासिल करने के लिए कथित तौर पर पंजाब रियल्टर्स नाम की एक फर्म बनाई थी। ईडी को शक है कि खेत खदान के ठेके लेने में काले धन का इस्तेमाल किया गया। ईडी ने छापेमारी ऐसे वक्त में की है जब राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इन छापों के बाद राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज होगी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बताया है कि मीडिया के माध्यम से उन्हें छापेमारी की खबर मिली है। चन्नी ने आरोप लगाया कि चुनावों से पहले उनके मंत्री और कांग्रेस के हर नेता को परेशान किया जा रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी और सपा नेताओं के घर पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। सपा नेताओं के घर पर आयकर विभाग की टीम की रेड भी ऐसे समय में पड़ी जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है और सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक चुनावी अभियान में जुटा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां यूपी की ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव से ठीक पहले ऐसे ही एक्टिव रहती थी और विपक्षी नेताओं को अपने रडार पर भी लिया गया था। पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा और तमिलनाडु में चुनाव से पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता देखने को मिल चुकी है। इस साल फरवरी मार्च में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर टीएमसी नेता थे। कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआई टीम ने सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गया। उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को जांच में शामिल होने के लिए सम्मन दिया था। साथ ही टीएमसी नेता विनय मिश्रा को 13 ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। मार्च में सीबीआई ने चिटफंड घोटाले के मामले में टीएमसी नेताओं को तलब किया था। वहीं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से 4 दिन पहले चेन्नई के डीएमके नेता एमके स्टालिन के करीबी के घर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की थी। 2 अप्रैल को आयकर विभाग ने डीएमके प्रमुख स्टालिन की बेटी सेंटमरई और दामाद सब रिसन के घर पर और उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। इससे पहले इनकम टैक्स की टीम ने डीएमके के वरिष्ठ नेता ईवी वेलू के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। वहीं बीजेपी की ओर से कहा गया है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अर्शप्रीत खडियाल जी जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस पंजाब के। कुलदीप सिंह धालीवाल जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी पंजाब के। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पक्ष विपक्ष में। पहला सवाल मेरा कांग्रेस से है। अर्शप्रीत जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि इतनी छापेमारी हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? और बीजेपी का कहना है कि कुछ गलत किया है तो जांच एजेंसियां तो अपना काम करेगी। देखिए, बीजेपी का ना डिफरेंट स्टाइल है कैंपेनिंग करने का। जब इलेक्शंस आते हैं ये मैदान में आईटी, ईडी और सीबीआई को उतारते हैं इलेक्शंस लड़ने के लिए। मड स्लिंगिंग करते हैं, डिफेम करने की कोशिश करते हैं, मिट्टी पोरने की कोशिश करते हैं, कैसे आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं ईडी की यूजेज से। अब देखिए पैटर्न देखिए इनका। बिल्कुल इलेक्शन से पहले आईटी की रेड हुई थी डीएम की जो चीफ है एमके स्टालिन साहब की डॉटर के घर पे 2 दिन इलेक्शन से पहले इन्होंने किया। सीबीआई की रेड हुई ममता बनर्जी के जो रिलेटिव थे अभिषेक बनर्जी 1 महीना पहले इलेक्शन से। ईडी की रेड हुई एनसीपी चीफ शरद पवार साहब के घर और
आम आदमी पार्टी के लीडर्स के भी इन्होंने घर पे छापेमारी की और निकला क्या, कुछ भी नहीं। तो देखिए बीजेपी का स्टाइल है कैंपेन करने का। बीजेपी को लगता है कि हम प्रेशर माउंट करके, डिफेम करके हम इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन पंजाब के लोगों को मूर्ख समझना इनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। पंजाब के लोग इनको फिटिंग रिप्लाई देंगे जब वोट करेंगे, और आने वाला टाइम इस चीज का गवाह होगा कि जितनी मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उतनी ही एग्जिस्टेंस बीजेपी की पंजाब में होगी, यानी कि शून्य। ठीक है कुलदीप जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, आपने सुना अर्शप्रीत जी को, उनका कहना है कि बीजेपी जब चुनाव के लिए कैंपेन करती है तो खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरती बल्कि ईडी और सीबीआई को उतारती है, उन्हीं से शिकंजे विपक्ष पर कसवाती है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बातों से? कुलदीप जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आ रही है? जी जी, आपकी आवाज मिल पा रही है, बताइए। मैं सबसे पहले तो आपके दर्शकों को ये बता दूं, जैसे खड़ियाल साहब गुमराह कर रहे हैं कि मैं ईडी का प्रवक्ता नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, और पार्टी और ईडी गवर्नमेंट की एजेंसी है, पार्टी की एजेंसी नहीं है। चुनाव पार्टी लड़ रही है, गवर्नमेंट नहीं लड़ रही है। तो ऐसे लोगों को गुमराह मत करें। और ये हम लोग जानते हैं कि चुनाव के समय पर जो पैसा, इलीगल फंड्स हैं, वो कैसे मूव होते हैं और कैसे यूज होते हैं। तो अगर कहीं पे ईडी को शक होता है, ईडी अपना काम करती है। उसमें अगर कांग्रेस आज हमारे ऊपर ब्लेम भी डालती है, अगर हम इनके हिसाब से सोचें, जैसे कांग्रेस सोचती है कि जो भारतीय जनता पार्टी की ईडी है, तो उस हिसाब से तो ये छापे पहले पड़ना चाहिए थे, जब इनकी टिकटें, जो मतलब इन्होंने अभी तक टिकट नहीं अनाउंस किए थे, तो तब छापे पड़ते तो हमें भी कोई फायदा होता। तो ये अगर ईडी अपना काम कर रही है, उसको ये रोकने के लिए राजनीति कर रहे हैं। इनको चाहिए, अगर ये साफ है, कहीं पे भी कोई छापा पड़ा हुआ है, तो अगर वो आदमी साफ है तो वो जांच से निकले, वो साफ निकलेगा, उसमें क्या है। खड़ीवाल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, आपने धालीवाल जी को सुना, ये कह रहे कि ईडी और सीबीआई अपना काम करती है, क्यों आप लोगों को बार बार शक होता है कि नई केंद्र सरकार की तरफ से सपोर्ट किया जाता है, ये कहा जाता है, छोड़ा जाता है राज्य सरकारों के पीछे या फिर विपक्ष के पीछे, या फिर चुनावों से ऐन पहले जहां पे चुनाव होते हैं उसी राज्य में ईडी की छापेमारी होती है? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि केंद्रीय एजेंसियां हैं इसलिए केंद्र सरकार इसका गलत उपयोग करती है? देखिए आम जो लोग देख रहे हैं हमारे जैसे, वो समझते हैं इस चीज को, और आपने भी अपने मुंह से अभी कहा कि इलेक्शंस के पहले ये चीज होती है। तो टाइमिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि बिल्कुल इलेक्शन से पहले क्यों होती है, क्योंकि वो टाइम सबसे ज्यादा डैमेज करता है। तो बीजेपी की आदत है स्मार्टली ना टाइम को, कि ये टाइम बेस्ट करेगा, सबसे ज्यादा हार्ड हिट करेंगे, इसको यूज करते हैं। इसलिए इन्होंने महीना पहले। इसका क्या आधार है? अगर आप आरोप लगा रहे हैं सर, जवाब ले लीजिए, मैं दे रहा हूँ, आपको उधार दे रहा हूँ। पहली बात तो अभी तक कुछ मिला है चन्नी साहब के रिलेटिव के खिलाफ? कुछ भी नहीं। नो एविडेंस, नो सोर्स, नो रिकॉर्डिंग, नो विटनेस एट ऑल व्हाटसएवर, कुछ भी नहीं। लेकिन डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि बीजेपी का पैटर्न है, ये हिस्ट्री है। दूसरी बात, धालीवाल साहब कह रहे हैं कि देखिए सरकार नहीं इलेक्शन लड़ रही, पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। अरे भाई साहब, हम भी वही कह रहे हैं। तो मोदी साहब प्रधानमंत्री कम और प्रधान कैंपेनर ज्यादा क्यों बन जाते हैं? मोदी साहब क्यों कैंपेनिंग करते घूमते हैं? वो 24/7 इलेक्शन मोड पे, कैंपेन मोड पे रहते हैं। वो उनका मामला है ना सर। आप मुझे बताइए कि अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं, आपका आधार क्या है? आधार मैडम ये है, टाइमिंग है। डॉट्स कैन बी कनेक्टेड वेरी इजीली। जो लोग हैं वो मूर्ख नहीं है, नासमझ समझना इनकी नासमझी है। लोग देखते हैं, ये मैंने जो आपको एग्जांपल दिए ना 4, ये सभी टारगेट हुए थे इलेक्शन से पहले, सभी ऑपोजिशन वाले हैं, सभी इनके निशाने पे हैं। लेकिन इन सभी से निकला कुछ भी नहीं। बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी और इस बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन देखिए बात ये है कि हिंदुस्तान की एजेंसीज को इन्होंने पपेट बना लिया है। उनको मिस यूज करना, एक्सप्लॉइट करना अलेजेडली बीजेपी का एक कस्टम बन चुका है, कल्चर बन चुका है, जिसकी वजह से ईडी का, सीबीआई का, आईटी का वैसे समय भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है और पैसा भी वेस्ट होता है। ठीक है, धालीवाल जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। धालीवाल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं खड़ीवाल जी। इनका कहना है कि टाइमिंग ऐसा होता है, विधानसभा चुनाव से एन पहले सर ईडी छोड़ दी जाती है कि जाइए छापेमारी करिए। अब सवाल इस बात को लेकर है कि पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, हम महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, हरियाणा की बात करें, तमिलनाडु की बात करें,
या फिर उत्तर प्रदेश की हाल ही में बात करें या फिर अब पंजाब की बात कर लें सर, ये टाइमिंग को लेकर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव आते हैं उससे पहले ईडी की छापेमारी हो जाती है दूसरी पार्टी पर, क्यों ना आप लोगों पर सवाल खड़े हो? और विजय माल्या चौकसी तो बाहर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं कोई एक्शन लिया इन्होंने। ठीक है, सुन लेते हैं धालीवाल जी। देखिए, जो टाइमिंग की बात कर रहे हैं खड़ियाल साहब, मैं उनको याद दिला देता हूँ, ये थोड़ा 75 साल का इतिहास पढ़ लें। ईडी कांग्रेस के जमाने में भी चुनाव के समय पे ही आकर एक्टिव होती है और उसका मैं जवाब दे चुका हूँ, क्योंकि इलीगल फंड्स जो है वो इस समय मूव होते हैं और उसके ऊपर जो ईडी अपनी कार्रवाई करती है, छापेमारी करती है, ये कोई आज की बात नहीं है, पहले से भी ऐसा होता रहा है। और इनकी सरकारों में तो ज्यादा जिन लोगों ने खुद, तो यानी कि आप मानते हैं कि आप भी ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप भी मानते हैं ना? अगर आप ये कहते हैं कि कांग्रेस के समय में सीबीआई तोता थी, तो आज आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं सर? मैं उसी का जवाब दे रहा था, आपने बीच में टोक दिया। जिन लोगों ने इंटेंशनली ऐसा कुछ किया होता है उनको तो खुद लगता है कि ऐसा हुआ होगा। नहीं, ये कौन सा जवाब हुआ कि उनके भी शासनकाल में ऐसा ही होता था इसलिए अब ऐसा हो रहा है? उनके भी शासनकाल वाला, देखिए उनके भी शासनकाल में जो होता था वो मैंने जवाब ये दिया है कि उनके शासनकाल में भी होता था 75 वर्षों में, क्योंकि चुनाव के समय में इलीगल मनी जो है वो मूव होता है। सारा इलीगल काम विपक्ष के नेता ही कर रहे हैं क्या? सत्ता पक्ष के नेता क्या कर रहे हैं? देखिए, जहाँ पे सत्ता विपक्ष की बात नहीं, जहाँ से मूवमेंट होती है ईडी वहाँ पे काम करता है। हाँ। वो तो ईडी ने बताना ना, मैंने पहले बता दिया। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं ईडी का प्रवक्ता नहीं हूँ। वो ईडी ने बताना कि क्या प्रॉब्लम आई। लेकिन कांग्रेस को क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि कांग्रेस ने इंटेंशनली ऐसा किया है, लोगों को किया है। और टाइमिंग के ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। ये टाइमिंग अगर इंटेंशनली करना होता भारतीय जनता पार्टी को तो कांग्रेस की लिस्ट आने से पहले करते। क्या ये कांग्रेस की परिपाटी है या कांग्रेस ने ही सिखाया है जिस रास्ते पर अब बीजेपी चलती हुई आ रही है? इससे पहले क्या कांग्रेस सरकारी एजेंसियों का, केंद्रीय एजेंसियों का सही इस्तेमाल करती रही है क्या? देखिए, बिल्कुल सही इस्तेमाल करते रहे हैं। अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट नहीं भी किया होता तब भी टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट, दो गलत एक सही नहीं बनाते, अगर आप उसके हिसाब से भी लॉजिक लगाना है तो। लेकिन धालीवाल साहब को मैं बधाई देता हूं, इनके मुंह से सच निकला, चाहे गलती से निकला, स्लिप ऑफ टंग से निकला, इनके मुंह से सच निकल गया कि हाँ ये भी करते थे और हम भी करते हैं। लेकिन देखिए मैडम, ये नहीं है मुझे कि सेंटर की सरकार जो है वो इतना नीचे गिर गई है बिकॉज बीजेपी को पता है कि पंजाब में ये जीत नहीं रहे। इन्होंने पहले बीएसएफ जुरिस्डिक्शन बढ़ा के चीज करने की कोशिश की, बैकडोर एंट्री करने की कोशिश करते हैं, सर्कमवेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पंजाब के लोग जो हैं इलेक्शंस में इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब इनकी 2 सीटें भी न आएंगी, इनको पता लगेगा कि ईडी को मिसयूज करने का परिणाम क्या होता है, सीबीआई को मिसयूज करने का परिणाम क्या होता है, ये पंजाब के लोग वो परिणाम आप भुगत चुके हो, इसलिए बेहतर दिखाएंगे इनको। मैडम, पंजाब मुक्त ये अपना मैं जवाब दे दूं। खड़ियाल साहब, बहुत आपने मिसयूज कर लिया, समय का मिसयूज मत कीजिए। आपने सीबीआई का मिसयूज किया, ईडी का किया, पंजाब पुलिस का किया, समय का मत कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बात आपके दर्शकों को क्लियर कर दूं कि मैंने जो बात कही है वो इस संदर्भ में कही है, जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था कि चुनाव के समय में इलीगल फंड जो है मूव होते हैं, तो कोई भी सरकार हो, केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव रहती हैं। वो इसलिए कहा था मैंने, वो इसलिए नहीं कहा। दूसरा इसलिए कहा था कि इनका मानसिकता ही ऐसी है, जो खुद यूज करते रहे उनको लगता है दूसरों ने की। और तीसरा पॉइंट मैंने ये भी रखा है कि अगर ये वाकई इनकी मानसिकता के अनुसार भाजपा को यूज करनी होती तो इनकी चुनावी लिस्ट आने से पहले करती। तो जब अभी इनके तो सारे डिक्लेयर हो चुके हैं किसने आना है, उसमें भाजपा को कोई फायदा नहीं है। तो ये बिल्कुल इनका इल्जाम है। और मैं करना चाहता हूँ, इन्होंने पंजाब पुलिस को मिसयूज करके राष्ट्र को खतरे में डाला। पंजाब पुलिस का मिसयूज करके इन्होंने 42,750 करोड़ पंजाब में आने से रोका। पंजाब पुलिस का मिसयूज करके इन्होंने 2 मेडिकल कॉलेज पंजाब में आने से रोके। पंजाब पुलिस का मिसयूज करके इन्होंने जो हमारी बहनें जवाब लीजिए प्रदर्शन कर रहे थे उनको बालों से पकड़कर घसीटा। और ये सारे काम पंजाब पुलिस का मिसयूज करके ये लोग कर रहे हैं। ये मतलब दूसरों को नसीहत देते हैं। ठीक है खड़ियाल जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि सर ऐसे आरोप सत्ता पक्ष पर पहली बार नहीं लगे, जो केंद्र में सरकार रही है उस पर आरोप लगते रहे हैं।
जब यूपीए की सरकार थी तब भी इस तरह के आरोप लगते रहे थे। तब ये कहा जाता था कि अगर आपको केंद्रीय एजेंसियों से बचना है तो जाइए 10 जनपद पे जाके माथा टेकिए। इस तरह के आरोप लगते रहते थे। तो ये तो आरोप लगते रहते हैं ना सर इस तरह के। और जो केंद्र में सरकार रहती है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं करेगी या नहीं करती रही है? देखिए, नंबर एक, पहली बात तो पास्ट की बात यहाँ पे करना इरेलेवेंट है, बिकॉज फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आज हो क्या रहा है। आज डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आज ये 2018 की एफआईआर उठा रहे हैं जब चन्नी साहब सीएम भी नहीं थे। चन्नी साहब के कैरेक्टर पे ये मिट्टी पोड़ना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सफल नहीं होंगे, बिकॉज निकला आज भी कुछ नहीं, निकलेगा आगे भी कुछ नहीं। हम बो डाउन नहीं करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम सच्चे हैं, सच के पैर होते हैं, झूठ के पैर नहीं होते, और इसकी वजह से इनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और तीसरा, ये रिटेलिएशन भी है। इसको बहुत इनके खुद के लीडर्स कह रहे हैं कि रिटेलिएशन है, पीएम सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था ना, तो हम इस तरीके से रिटेलिएट करेंगे। लेकिन मैं एक सच्चाई बता देना चाहता हूँ कि पहली बात तो एसओपी के हिसाब से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ब्लू बुक और एसपीजी एक्ट, एसपीजी ने फाइनल कॉल लेनी होती है, तो रिटेलिएट मत कीजिए। गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश में 2017 में आप फंसे थे, तब एफआईआर नहीं हुई, इंक्वायरी नहीं हुई, कोई सस्पेंशन नहीं हुई। दिल्ली में 2 दफा फंसे थे तो कुछ नहीं हुआ। मनमोहन सिंह साहब जब प्रधानमंत्री थे गुजरात में फंसे थे और शू भी हर्ल किया गया था उनकी गाड़ी की तरफ, उन्होंने बड़प्पन दिखाया, ह्यूमिलिटी दिखाई, स्टेट्समैनशिप दिखाई और पार्डन किया, माफ किया बंदे को। लेकिन मोदी साहब ही कैसे समझेंगे? वो तो खुद प्रोटोकॉल को वायलेट करते हैं, पाकिस्तान जाके नवाज शरीफ जी के चौपर में बैठ जाते हैं, और वो सबसे बड़ी वायलेशन ऑफ प्रोटोकॉल होती है, बिकॉज एक प्रधानमंत्री काउंटर पार्ट के चौपर में व्हीकल में नहीं बैठ सकता। छाती ठोक के इंटरव्यू में कहते हैं प्रोटोकॉल तोड़ा। मैंने कहा देखा जाए, ये हमारा विषय नहीं है आज का। सवाल मुद्दा नहीं है, ये तो पीएम सिक्योरिटी बता रहे हैं, मेरे को बताएं, मेरे को हंसी आ रही है आपके लॉजिक पर। कांग्रेस माइंडेड, मुझे बीजेपी भी हंसी आती है, मुझे नौजवान है, राष्ट्रवादी बातें करें, क्यों आप ऐसी बातें करते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसको मन में रख के माननीय प्रधानमंत्री जी को जहाँ पे जिस पुली पे आपने रोका, वो पंजाब पुलिस को मिस यूज करके वो पुली पाकिस्तानी रेंजर्स की ठीक है, वो जांच का विषय बड़ा खतरा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है खड़ियाल जी, डर लग रहा है क्या? अगर नहीं लग रहा कि जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही है, अगर आप पाक साफ है, तो फिर डर कैसा? मैंने कब कहा मैडम डर लग रहा है? 1% का डर नहीं है। हम सच्चे हैं मैडम, सच के पैर होते हैं, कहीं नहीं जा रहे, कुछ नहीं हमें टेंशन है। जो मर्जी छापेमारी करनी है, आप लोकेशन जितनी मर्जी करो, जितना मर्जी टाइम लो, जो मर्जी करते रहिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों का काम करते उसमें बिजी है। हमने 111 दिनों में 11 सालों जितना काम कर दिया है, हम वहां पे बिजी हैं। बीजेपी की कैंपेनिंग स्टाइल अब अलग है उनका, वो यही चीजें करनी जानते तो उनको करने दीजिए मैडम। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, समय इस चीज का गवाह होगा कि सबको पता लगेगा कि ईडी का, सीबीआई का और आईटी का मिसयूज करती है बीजेपी, और इनको कुछ आता नहीं है। कैंपेनिंग स्टाइल बन चुका है इनका, क्योंकि पता है कि बीजेपी मुक्त पंजाब हो चुका है, हम कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसे बस डिफेमेशन करते हैं, मड स्लिंगिंग करते हैं, पॉलिटिकल जो है ये अपना वेंडेटा निकाल रहे हैं और कुछ नहीं है मैडम। सिक्योरिटी ब्रीच एक मुद्दा था। धालीवाल जी, क्या मौजूदा सरकार को ये छापेमारी करवा के एक डेंट देने की कोशिश की जा रही है, और क्या इसका फायदा मिलेगा विधानसभा चुनाव में आप लोगों को, क्या ये कहा जाए? नहीं, देखिए, मैंने पहले ये बात क्लियर कर दी है कि ईडी अपना काम करती है और उसमें पार्टी का तो कोई लेना देना ही नहीं, और ये बात किसी भी भारतीय को छापेमारी होती है तो जाहिर तौर पे इमेज खराब होती है। कांग्रेस, हाँ जी, तो सर ये इमेज खराब करने की कोशिश है क्या? अरे देखिए, जो ईडी अपना काम कर रही है वो कोर्ट में भी प्रूव होना है, उसमें कोई भी पार्टी क्यों दखल देगी? अगर जो चीज कोई भी ईडी ने कार्रवाई की है वो कोर्ट में जानी है, कोर्ट में प्रूव होनी है, तो उसमें इलीगल एक्टिविटी में कोई भी पार्टी क्यों या लीगल एक्टिविटी में क्यों अपना? सर, हाल ही में अखिलेश यादव ने भी कहा कि हमारी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है, ईडी का शिकंजा हम पे कसवाया जा रहा है, चुनावों से एन पहले छापेमारी करवाई जा रही है और सीधे सीधे केंद्र पर आरोप लगाया है। मैंने आपके दर्शकों को ये बात बता दूं कि अगर यही काम इनकी मानसिकता से भारतीय जनता पार्टी को करना होता तो हम इनकी लिस्ट आने से पहले करते। वो अगर मैनेज का जो ये सोचते हैं, क्योंकि इनकी सोच वैसे हो चुकी है, चुनावों से पहले कर दिया, ये क्या है, टिकट से पहले करते वो इनकी सोच वैसे हो चुकी है। ये पंजाब पुलिस की मिसयूज करते हैं, जब ये केंद्र में थे ये सीबीआई में का मिसयूज करते थे। इनको लगता है कि सारी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो मिसयूज कैसे की जाती है, इनकी मानसिकता ही वैसे हो चुकी है।
मेरा ऐसा है जवाब क्या ले लीजिए। खड़ियाल जी कि आप लोग मैडम। खुद ऐसे मिसयूज कर चुके हो, इसलिए आपको लगता है कि मौजूदा सरकार भी मिसयूज कर रही है, जिस नहीं, बात का मैडम, उसका जिक्र अभी जवाब- धारीवाल जी उसका- कर रहे हैं? उसका जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया है। बीजेपी की जो धारणा ना, जिस तरीके से ये खुद चलते हैं, इनका सिस्टम चलता है, इनको लगता है कि सारे वैसे चलते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अननेसेसरली ऐसा कभी नहीं किया। ईडी, आईटी, सीबीआई को पीछे लगाना। आप क्राइम रेट उठा के देख लीजिए, क्राइम रेट इतना बढ़ चुका है। विजय सर, माल्या, CBI मेहुल को- चौकसी, नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए। सीबीआई को कब कहा गया था खड़ियाल तो साहब, केंद्र सरकार का बता दीजिए ना। नरेंद्र मोदी का बेस्ट रिकवरी, बैंकिंग की माल्या का है। बेस्ट रिकवरी हमारे दौर में हुई है। आप उनके अरे क्या खिलाफ बात क्यों नहीं करते कर हैं? सकते? विजय आप माल्या एजेंसी आपका को एमपी था, आप लगाएंगे। आपका एमपी Opposition शर्म को करें आप, आप राज्यसभा सिर्फ एमपी फ्रॉम opposition को कांग्रेस, चलाएंगे, और दबकाएंगे। भाग गया बगौड़ा ED को, कांग्रेसी, भाग गया। CBI उसकी को, संपत्ति, IT उसकी रेट संपत्ति को, जब्त आप कर फिर ली। opposition के खिलाफ 13,500 आप करोड़ और की कुछ नहीं संपत्ति करेंगे हमने साहब। जब्त करके मैं लोगों आपसे को एक सवाल वापस पूछता की। हूँ। जाहिर तौर पे चुनाव से भारत पहले, के चलिए लोगों सर, को बहुत वापस शुक्रिया। की। मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पे केंद्र में जो भी सरकार होती है वो इन एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, और इससे पहले भी देखा गया है, लेकिन क्या इस वक्त पर भी दुरुपयोग हो रहा है ये कहा नहीं जा सकता है। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।